विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जीवनी महाराज के परम पूज्य श्री 107 सागर जी महाराज जी की, शुल्लक श्री 105 उपकार सागर जी महाराज जी की। जिधर देखो उधर, जहां देखो वहां, गली गली में पूरे नगर में, पूरे राज्य में एक ही आवाज आती है, वाह क्या कला है, ऐसा कलाकार आज तक हमने देखा नहीं। वाह ब्रह्म गुलाल, आपके जैसा कलाकार दुनिया में कोई भी नहीं। ब्रह्म गुलाल की कीर्ति पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं में ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल, वाह ब्रह्म गुलाल, क्या तुम्हारी कलाकारी है। पंडित जी ठीक है ना? सभी लोग ब्रह्म गुलाल की प्रशंसा करते थे, उसकी कलाकारी की, उसकी कला की। लेकिन जब किसी व्यक्ति की कीर्ति फैलती है तो कोई ना कोई चार दुश्मन खड़े हो जाते हैं। राजा के दरबार में मंत्री लोग होते हैं। उस राजा के दरबार में एक मंत्री को ब्रह्म गुलाल से ईर्ष्या हो गई। वह सोचता है कि चारों तरफ ब्रह्म गुलाल, ब्रह्म गुलाल, इसकी कला, इसकी कीर्ति फैल रही है। यदि ऐसे ही चलते रहा तो हम तो एक कौड़ी के भी नहीं बचेंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं। इसके लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। एक दिन मंत्री राजा के, राजकुमार के पास बैठे और मंत्री राजकुमार से चर्चा करते हैं। तो राजकुमार भी ब्रह्म गुलाल की प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मंत्री से सहन नहीं होता है। मंत्री कहता है, कुंवर जी ये सब बकवास है, ये सब धोखा है। अरे ये ब्रह्म गुलाल अनेकों प्रकार के रूप धारण करता है, बहिरूपिया है, बहुत अच्छी बात है, चारों तरफ उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा है। लेकिन कुंवर जी मैं तो सोचता हूं कि ये धोखा है। राजकुमार कहते कि नहीं मंत्री जी, ये ब्रह्म गुलाल की कला है, उसके पास कला है, उसके पास विवेक है, बुद्धि है। वह अपनी कला से जन जन को प्रसन्न चित्त कर देता है। लेकिन मंत्री कहता है कि कुंवर जी हम तो ब्रह्म गुलाल की कला को
उसके व्यक्तित्व को तब जानेंगे कि एक बार वह शेर बनकर आए तो हम जानेंगे कि उसमें वीरत्व है। और यदि वह शेर बनकर आता है और शेर के जैसे वीरत्व बताता है तो हम मानेंगे। राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल को बुलाया। राजसभा लगी है, राजा सिंहासन पर बैठा है, राजकुमार भी बैठा है और ब्रह्म गुलाल को बुलाया गया और ब्रह्म गुलाल से कहा कि ब्रह्म गुलाल, आज तक तुमने जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपनी कला के माध्यम से अपनी कीर्ति को फैलाया है, लेकिन आज मेरा मन है कि तुम शेर का रूप धारण करके आओ और शेर के जैसा तुम्हारे अंदर वीरत्व जागे तो हम जानेंगे कि तुम वास्तव में कलाकार हो। उसी समय ब्रह्म गुलाल ने कहा कि राजकुमार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेर का रूप तो मैं अभी धारण करके आता हूं। इतना कहा और ब्रह्म गुलाल शेर का रूप धारण करके आया और भरी सभा में सभी लोग बैठे हैं और शेर ने आकर दहाड़ा। शेर आकर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है और जितने भी लोग बैठे वहां पर सब घबराते हैं। जितने भी लोग हैं, राजा, मंत्री, संतरी शेर की आवाज सुनकर घबराते हैं और शेर दहाड़ के ऊपर दहाड़ मारता है। राजकुमार व्यवस्था बना के रखी थी कि शेर जब आएगा तो कहीं हमला ना कर दे, तो राजकुमार ने अपने पास में एक बकरी रखी थी, बकरी को बांध कर रखा है। अब ब्रह्म गुलाल की नजर बकरी पर पड़ी। ब्रह्म गुलाल की नजर बकरी पर पड़ी। बकरी भी आवाज करती है और इधर से शेर दहाड़ता है। अब कोई भी सोचेगा कि अब शेर बकरी का शिकार करेगा। बकरी घबराकर चिल्लाती है, वाह ब्रह्म गुलाल, आज तक तो तुम पास हो गए थे। जो भी तुमने रूप धारण किया उसके अनुरूप तुमने अपनी कला दिखाई थी, लेकिन आज तुम शेर बने हो। आज तुम पीछे क्यों हट रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम शेर नहीं, तुम सियार हो। उस समय अपमान समझकर तिल मिला उठा। उसी क्षण राजकुमार ने फिर से ब्रह्म गुलाल जो शेर बनकर आया था उसे ललकारा, अरे ब्रह्म गुलाल, तो सिंह नहीं सियार है,
मारत नाही शिकार, और वृथा जन्म जननी दियो, जीवन है बेकार। राजकुमार ब्रह्मांड भरे हुए शब्दों से ब्रह्म गुलाल तिलमिला उठा और बकरी की तरफ से ध्यान हटाया और एकदम से दहाड़ता है शेर की आवाज में। और लपक पड़ता है बकरी को छोड़ राजकुमार की तरफ, क्योंकि राजकुमार ने उसे छेड़ दिया। राजकुमार ने ब्रह्म गुलाल के ऊपर ताना मारा कि तू शेर नहीं सियार है, यदि शेर है तो शिकार क्यों नहीं करता है बकरी का? आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। ब्रह्म गुलाल तिलमिला उठता है और बकरी को छोड़ राजकुमार के ऊपर लपकता है और उसी क्षण राजकुमार के ऊपर हमला बोलता है और राजकुमार के ऊपर जैसी छाती के ऊपर चढ़ता है और जैसे शेर के माथे उसका शिकार करता है। शेर दहाड़ता है और खूनन खून लालन लाल राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राजा रोता है, चिल्लाता है, ये क्या हुआ? मेरे ही गलती के कारण आज मेरा राजकुमार धराशायी हो गया, मौत के मुंह में चला गया। राजा रोता है, चिल्लाता है, लेकिन राजा के पास अब रोने के सिवा, पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं है। उस समय मंत्री राजा को सांत्वना देता है कि राजन देखिए, आप मेरी बात मानो, ये ब्रह्म गुलाल ने जो कृत्य किया है, राजकुमार को मौत के घाट उतारा है, ये गलत है। राजकुमार को मौत के घाट उतारना और ब्रह्म गुलाल ने ये जानबूझकर किया है। मंत्री क्या कहता है राजा से कि राजन, ये ब्रह्म गुलाल ने जानबूझकर किया है राजकुमार के साथ। भला शेर के वेश धारण करने के बाद क्या आदमी के अंदर इतनी क्रूरता आ सकती है? राजन विचार करो। राजा को मंत्री ने भड़का दिया, किसी भी तरह से राजा साहब को तैयार कर लिया कि ब्रह्म गुलाल ने ये जो किया है ये जानबूझकर किया है। राजन, आप मेरी यदि बात मानो तो ब्रह्म गुलाल हर कोई रूप धारण करता है। अब राजन, इस बार ब्रह्म गुलाल से आप कहिए कि आप एक बार दिगंबर मुनि का रूप धारण कर ले। एक बार तुम दिगंबर मुनि का रूप धारण कर लो ब्रह्म गुलाल, आप उनसे कहो। अब वो राजा मंत्री के बातों में आ गया। अपना राजकुमार मर गया, आंखों देखे सामने ब्रह्म गुलाल ने शेर का रूप धारण करके आया और राजकुमार पर हमला किया। उसके बावजूद भी राजा ब्रह्म गुलाल की कला की प्रशंसा करने लगा कि वास्तव में ब्रह्म गुलाल है। जो भी रोल अदा करता है, जो भी रूप धारण करता है, बड़े विवेक के साथ में काम करता है। भले ही मेरे राजकुमार को तुमने आज मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वास्तव में तुम्हारी कला की प्रशंसा चारों दिशाओं में फैलती रहे, ऐसी मैं भावना बहाता हूं। बस ब्रह्म गुलाल, एक बार तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो। आज तक तुमने जितने भी रूप धारण किए, जितने भी रोल अदा किए हैं, अब एक बार तुम दिगंबर मुनि का रूप धारण कर लो, ताकि
आप फिर हमें धर्मोपदेश दो, क्योंकि अभी मेरा मन बहुत दुखी है। राजकुमार की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। तुम एक बार दिगंबर मुनि का रूप धारण करके हमें सांत्वना प्रदान करो। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरूं। ब्रह्म गुलाल राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं कि राजन, आपकी आज्ञा का पालन मैंने हमेशा हमेशा से किया है। अपनी जैन धर्म की प्रभावना के लिए आपने जैसा कहा वैसा मैं करते आया हूं। आपकी इच्छा है कि मैं दिगंबर मुनि का रूप धारण करूं। इसके लिए राजन, मुझे 6 महीने का समय दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है। 6 माह का समय उसे दिया गया और 6 महीने के अंदर अंदर ब्रह्म गुलाल ने अपने वैराग्य को मजबूत किया। अपने माता पिता, अपनी स्त्री पुत्र सबसे आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद अपने सिर का केश लुंचन किया, वस्त्र उतार कर फेंक दिए, पिंच कमंडल हाथ में लेकर दिगंबर मुनि बन गए और दरबार में पहुंच गए। वहां पर नग्न दिगंबर पिंच कमंडलधारी मुनिराज को देखकर सभा में सभी ने उनको नमोस्तु किया। सभी ने अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और नमोस्तु किया और मुनिराज को उच्चासन दिया। उसके बाद राजा ने मुनिराज से निवेदन किया, हे ब्रह्म गुलाल मुनिराज, आपको हमारा सत सत प्रणाम हो। आप जानते हैं राजकुमार के मरण से हम बहुत दुखी हैं। आप हमें कुछ धर्मोपदेश दीजिए। वे ब्रह्म गुलाल मुनिराज धर्मोपदेश देने लगे। उन्होंने अपना धर्मोपदेश दिया और राजा को सांत्वना दी। राजसभा में जितने भी लोग बैठे थे सभी ने शांत चित्त होकर ब्रह्म गुलाल मुनिराज का धर्मोपदेश सुना। गए सभी ने श्रावक धर्म क्या होता है, मुनि धर्म क्या होता है, ऐसा धर्मोपदेश सुना और अपने आप को कृत्य कृत्य समझा। उस समय धर्मोपदेश समाप्त होने के बाद राजा ने ब्रह्म गुलाल से कहा कि ब्रह्म गुलाल मुनिराज, आपकी कला से हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे मन को आज बहुत शांति प्रदान हुई है, बहुत शांति प्राप्त हुई है। अब ब्रह्म गुलाल मुनिराज, अब आप अपने असली रूप में आइए। आप जैसे थे ब्रह्म गुलाल वैसे ही अपना वापस ब्रह्म गुलाल के रूप में आइए और ये मुनि रूप जो धारण किया है इसको तुम छोड़िए और अपने घर में आराम से शांति से रहिए। जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो हमसे कहिए, हम आपकी पूरी पूरी इच्छा पूरी करेंगे। आपको जो चाहे आप वो मांगिए, जो वरदान चाहे आप मांगिए, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। अब आप आराम से अपने घर में रहिए। उस समय ब्रह्म गुलाल जो मुनि बने थे कहते हैं, संत साधु
संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। राजन, एक मेरे मन में बरसों से इच्छा थी, एक साध थी कि ऐसा दिगंबर रूप मैं कब धारण करूं, कब दिगंबर मुनि बनूं। आज राजन, मैंने दिगंबरत्व को स्वीकार किया है, मैंने मुनि दीक्षा ली है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। राजन, खेल खेल में भी यदि मुनि बना जाए तो भी उसे छोड़ा नहीं जाता है। राजन, कोई बच्चा खेल में भी यदि 8 साल के ऊपर का है, यदि खेल में भी यदि वो मुनि रूप धारण करता है तो उसको छोड़ नहीं सकता है। राजन, और मैंने तो घर से आज्ञा लेकर आया हूं, सबसे आज्ञा लेकर आया हूं। अब मैंने दिगंबरत्व को धारण किया है, अब मैं इस रूप को नहीं छोड़ सकता हूं। ये ऐसा रूप है, एक बार धारण कर लिया जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। राजन, देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। ब्रह्म गुलाल मुनिराज अडिग रहे। राजा की बात उन्होंने आज तक स्वीकार की थी, लेकिन अब राजा ने कहा था कि इस रूप को तुम बदल लो, लेकिन ब्रह्म गुलाल मुनिराज ने ये रूप नहीं बदला और कहा कि राजन, बस मेरे जीवन का ये आखिरी रूप बदलना है। अब मैंने आज तक जितने भी रूप धारण किए थे वो तो और ही कुछ थे, लेकिन आज मैंने दिगंबरत्व को धारण किया है। अब मैं इस रूप को नहीं बदल सकता। अब मैं रत्नत्रय की साधना करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। इसके अलावा दूसरा रूप धारण करने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा ब्रह्म गुलाल मुनिराज ने राजा को समझाया, प्रजा को, सभी लोगों जितने दरबार में बैठे थे सभी को बात समझ में आ गई कि एक बार यदि मुनि व्रत को धारण किया जाए, दिगंबरत्व को धारण किया जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। उसी बात को हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग पर्युषण पर्व हो या कोई आयोजन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जिसमें जब कभी भी किसी को भी नाटक में मुनि महाराज का रोल अदा करने का पात्र मिलता है, मुनि रूप दिखाने का अवसर आता है, नाटक में मुनि बना जाता है, तो हम आपसे कहते हैं सभी से कि कभी भी मुनि नग्नत्व को जब भी दिखाया जाए तो या तो उसको बैठे दिखाओ, आप उसके पूरे कपड़े मत उतारो, आप नहीं तो ये ऐसा हमारा आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि हम दिगंबर नहीं हो सकते हैं, तो दिगंबरत्व के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था मजबूत बनी रहे, वो टूटे ना। ऐसे हमारी आपके लिए, आप लोगों के लिए आदेश और निर्देश ही मानना चाहिए कि जब कभी हमें मुनिराज दिखते हैं तो अपना आसन छोड़ के खड़े होकर उन्हें प्रणाम करना और भावना बाना कि ऐसा रूप हम कब धारण करेंगे, ऐसा मुनि व्रत हम कब धारण करेंगे, ऐसा पिंच कमंडल और नग्नत्व को हम कब धारण करेंगे, ऐसी भावना भानी चाहिए। जो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की